आज हम बात करेंगे मोदी जी के स्वैग के बारे में। उन्होंने अपनी एक स्पीच के दौरान कहा है कि तीसरी बारी में जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। मोदी को तो हम फिर भी वो जो है वो चाय वाला कह के ठीक है एक कप धोने वाले से प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो फिर भी इतना अच्छा काम कर रहा है। चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए, और अभी सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से, इन्हीं चीजों को लेके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है इंडिया टाइम टू शाइन। हम कहते हैं बस ठीक है, आईएमएफ है ना, अभी तक बंद तो नहीं हुआ ना आईएमएफ है। वो आप लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, आप लोग मोदी साहब के लिए कहते हो, हम कहते हैं आईएमएफ है तो सब कुछ है। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ के सीईओ जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत जगह पर इंडियंस जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत है। कितने यूट्यूबर हैं पाकिस्तान में, कितने लोग हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? पैसे के लिए काम कर रहे हैं। ज्यादातर उनकी व्यूवरशिप, सर सुनिए, ज्यादातर व्यूवरशिप उनकी कहाँ से है? वो सबको पता है कौन से मुल्क से है, कहाँ से आ रही। आप उनके लिए इकट्ठे नहीं हुए। हम जो है बाहर से चंदा ला के और इधर अपनी पाकिस्तान अवाम को चंदा ही देते रहेंगे तो उससे जो है कोई तरक्की नहीं होने वाली। सेमीकंडक्टर भैया वाला मजाक आप लोगों ने रखा हो कि सेमीकंडक्टर्स हम बनाएंगे उससे ये होगा और इंडिया उसका किंग बनेगा। जो एप्पल की कंपनीज है वो यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेगी, जो ये एयरबस है यहाँ पे जहाज बनाएगा। यार ये इस तरह की चीजें हमें क्या जरूरत है मतलब हमें करने की? हमारे पास गुलेले हैं भाई, उससे हम जो है वो क्या क्या कुछ करते हैं, तलवारें हैं, वो जिसे कहते हैं मदनी तैयारे हैं हमारे पास, वो मोटरसाइकिल को हमने मदनी तैयारा बनाया हुआ है। तैयारा बेसिकली जहाज। और हम ये कि हम या तो उधार मांग रहे होते हैं या कह रहे होते हैं अच्छा थोड़े थोड़े पैसे करके दे देंगे या फिर ऐसे ही फ्री में दे दो। दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस के बारे में बातें कर रहे हैं जो गुजरात में हुआ। सेमीकॉन इंडिया एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज की कॉन्फ्रेंस है जो इंडियन चिप इंडस्ट्रीज के ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए बहुत मायने रखती है। इस साल ये कॉन्फ्रेंस गुजरात में हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के बड़े बड़े चिप मेकर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी शामिल हुई। इनमें इंटेल, सैमसंग, इन्फिनिक्स और सेमीकंडक्टर से जुड़ी दुनिया की दिग्गज कंपनियां शामिल हुई थी। इन कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ने भारत के लिए अपने रोड मैप बताए कि वो किस तरह से भारत में अपने प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं और इससे भारत को कितना ज्यादा फायदा होगा। इन कॉन्फ्रेंस में इंडियन चिप स्टार्टअप ने अपना नया प्रोडक्ट दिखाया जो इन कंपनियों को बहुत ही पसंद आया, जिसके बाद गुजरात सरकार ने इसके लिए बहुत सारे इंसेंटिव देने का ऐलान किया। अब भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनता हुआ देख पाकिस्तानी मीडिया को खूब जलन हो रही है। नमस्कार। आज सेमीकंडक्टर की जो किंग जिस कंपनी को बोला जाता है फॉक्सकॉन, उसके चीफ ने प्राइम मिनिस्टर ने गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में मीटिंग की और मीटिंग के टाइम पे ही बात ये हुई कि वहां पर गुजरात में लगेगा सेमीकंडक्टर प्लांट। इंडिया का सेमीकंडक्टर पे एक तो ये खबर आ रही थी कि ये फॉक्सकॉन इंडिया से बाहर भाग गई। इन खबरों को विराम दे दिया गया, इसकी फोटो भी रिलीज की गई। साथ में ये भी कि सेमीकंडक्टर का जो सपना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का बोलिए या इंडिया का बोलिए, वो सपना अभी टूटा नहीं है। जापान ने भी उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है। फारूक जी, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती, लोग बड़ा सीरियसली इसके ऊपर बात करते हैं। लोग बांग्लादेश की एग्जांपल देते हैं, लोग हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे मुल्क में डॉलर 300 रुपए का है, वहां पे 88 या 87 या 89 रुपीस का है। तो ये अच्छा 82, ओके 82 का, ठीक। अब मुझे ये बताएं, क्वेश्चन तो वो करते हैं, वो ये देखते हैं कि यार मेरे यहाँ एक छोटी सी गाड़ी 2.8 मिलियन या 3 मिलियन की मिल रही है और उससे अच्छी क्वालिटी की गाड़ी हिंदुस्तान में 7 लाख या 6 लाख में शायद कोई फिर भी नहीं खरीदता, कहता यार मुझे ये वाली नहीं चाहिए। मतलब इतने चॉइसेस हैं। ये क्वेश्चंस अब लोग करने लगे हैं और ये प्रेशर्स पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारी स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनके ऊपर जरूर है और मेरे ख्याल में ये प्रेशर आना चाहिए। मुकाबला करो इसमें। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है उसका 200 या 300 अरब डॉलर की इकोनॉमी से मुकाबला नहीं है, क्योंकि 10 गुना फर्क है, उसका कौन सा मुकाबला होना है। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि सर हमने अपनी डायरेक्शंस क्यों नहीं पकड़ी? अगर 60-70s में दुनिया क्या कर रही थी, हिंदुस्तान क्या कर रहा था और हम क्या कर रहे थे, हम वही जाके अमेरिका के जाके गोद में बैठने की कोशिशें करते हैं। सिक्योरिटी 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 1947 से लेकर 2023 आया, सिक्योरिटी के अलावा कोई बात ही नहीं है। मतलब वाहिद दुनिया का मुल्क है इन 205 या 208 कंट्रीज में कि बस जिसको सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं। क्या 58 जो इस्लामिक कंट्रीज है उसमें वाहिद मुल्क होगा जिसको सिक्योरिटी के इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं? सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ लगता है, इराक के साथ अभी 92 की जंग हो गई, उसके बाद मसले मसाइल हुए, उनको शायद इतना मसला नहीं है। यूएई को शायद इतना मसला नहीं है, बाकी किसी और कंट्री को इतना, सेंट्रल एशियंस को नहीं है।
रशिया के साथ साथ वो कंट्रीज हैं, बाकी अर्मीनिया शर्मीनिया के साथ छोटी मोटी चीजें होती है, लेकिन बड़ा कोई मसला नहीं हुआ उनका। हम 4 जंगें खेल चुके हैं, 5वीं छठी के लिए फिर कहते हैं अच्छा यार हम तो बस बड़े बड़े महान किस्म के लोग हैं, हम तो बड़े जिसे कहते हैं तबाकुन किस्म की चीजें कर सकते हैं। क्या कर लिया? मुझे ये बात बताएं कि यार वो आपके पास 400 अरब डॉलर या 450 अरब डॉलर की इकोनॉमी जिसे कहते हैं कि श्रिंक होके 300 या 350 पे आ गई। ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं बता रहा ना, ये ब्लूमबर्ग, वर्ल्ड बैंक और किन की रिपोर्ट्स हैं, हर कोई देख सकता है इसको। क्यों आई? गलत पॉलिसीज हुई। आप सारी उम्र आईएमएफ के जो है वो मिन्नतें तरले करते, लेकिन अपने घर को ठीक नहीं किया। अगर 1991 में आप लोगों ने अपनी पॉलिसी चेंज की और उसके बाद आपने आईएमएफ की तरफ देखा भी नहीं, हम क्यों नहीं कर सके? मैं फिर ये बात करता हूं कि यार हम लोग ठीक है, हम यार 2000 अरब डॉलर की या 3000 अरब डॉलर की ना बनाते, लेकिन कम से कम 500 अरब डॉलर की तो बनाते। हमारे पास आपकी तरह 600 या 625 अरब डॉलर ना होते, लेकिन 30-40 अरब या 50 अरब डॉलर तो होने चाहिए थे हमारे औकात के मुताबिक। तो कहाँ है वो? हम 10 अरब डॉलर 11 अरब डॉलर उधार कर रख के यकीन करें उसके ऊपर एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे हैं यार हमारे पास 11 अरब डॉलर पड़े हुए, जो हमारे है भी नहीं। यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना, आईएमएफ, इन चारों के मिला के ये हमने 11 अरब डॉलर में वो कर दी और उस पर हम बड़े खुश हो रहे हैं कि यार हमारी इकोनॉमी बड़ी स्टेबल हो गई। तो जब हमारे टारगेट से तो पीर सेमीकंडक्टर्स और जी टॉप 3 इकोनॉमीज, रोहित जी वैसे ही मजाक ही होगा, मतलब कि मैं कहूं कि जी टॉप 3 इकोनॉमीज का हमसे क्या लेना देना? वो आप जाने, आपका काम जाने भाई, मोदी साहब जाने और उनकी पार्टी जाने, बीजेपी जाने कि नहीं जी हमने तो नंबर 1 भी बनाया ना, हम तो नंबर 1 किसी और चीज में। तो वो तो हमारे जो है गोल्स ही हो रहे हैं ना सर। तो हमारे टारगेट्स अगर होंगे तो फिर हम अचीव करेंगे। सेमीकंडक्टर भाई ये वाला मजाक आप लोगों ने रखा हो कि सेमीकंडक्टर्स हम बनाएंगे उससे ये होगा और इंडिया उसका किंग बनेगा, जो एप्पल की कंपनीज है वो यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेगी, जो ये एयरबस है यहाँ पे जहाज बनाएगा। यार ये इस तरह की चीजें हमें क्या जरूरत है मतलब हमें करने की? हमारे पास गोलेले हैं भाई, उससे हम जो है वो क्या क्या कुछ करते हैं, तलवारें हैं, वो जिसे कहते हैं मदनी तैयारे हैं हमारे पास, वो मोटरसाइकिल को हमने मदनी तैयारा बनाया हुआ है। तैयारा बेसिकली जहाज, तो उस पे वो एक साहब बैठे हैं और दौड़ जा रहे हैं। अब लोग भाई चंद्रयान चांद पे जाते हैं, हम यहाँ जमीन पे ये सारा कुछ करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए मतलब इस तरह की बातें करना, मुझे तो लगता है कि यार आप लोग पता नहीं किसी और जहान में रहते हैं, हम लोग किसी और जहान में रहते हैं, मतलब कोई दूर पार तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं इन चीज़ों से। आज हम बात करेंगे मोदी जी के स्वैग के बारे में। उन्होंने अपनी एक स्पीच के दौरान कहा है कि तीसरी बारी में जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा। क्या पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने कभी इस कॉन्फिडेंस से कभी कोई ऐलान किया है? क्या हमने कभी अपनी इकोनॉमी पर बात की है? आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्सेस पीएम शहबाज शरीफ। एक जब प्राइम मिनिस्टर या कोई भी कंट्री है वो डेवलप तब करती है जब वो मैन्युफैक्चरर बनते हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन वो चाहे फैक्ट्रीज़ के लिहाज से हो जाए। अगर हम जो है बाहर से चंदा ला के और इधर अपनी पाकिस्तान आवाम को चंदा ही देते रहेंगे तो उससे जो है कोई तरक्की नहीं होने वाली। अगर हम फैक्ट्रीज़ लगाएंगे उससे हज़ारों लोग जो हैं वो उनको नौकरियां मिलेंगी, तो उससे जो है फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी और उससे बेहतरी आएगी। उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूं। क्या कॉन्फिडेंस है उनका? क्या ज़बरदस्त बयान दिया है और ये बहुत बड़ी जंप है। जी मैं समझता हूँ कि इंडिया की आवाम के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो काम कर भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लोग जो है बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो